हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फ़ार लूप क्या होती है और लूप की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है प्रोग्राम के अंदर। अगर हमने किसी स्टेटमेंट को रिपीट करना है, लाइक हेलो, अब ये एक सिंगल स्टेटमेंट है। अगर हमने इसको रिपीट करना है 3 टाइम, 2 टाइम, 5 टाइम, देन हमें स्टेटमेंट को रिपीट करना पड़ेगा। तो इस रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए कोड की हमें जावास्क्रिप्ट में या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप का कंसेप्ट होता है। तो हम आज जो है इसमें लूप जो हम पढ़ेंगे वो फ़ार लूप होगी। अब फ़ार लूप क्या करती है? फ़ार लूप 3 चीज़ें हमारे पास होती हैं फ़ार लूप के लिए। फर्स्ट, उसकी इनिशियल काउंटर की जो वैल्यू होती है इटरेटर की, उसको हम देखते हैं, यानी कि वेरिएबल आई इज़ इक्वल टू 0, मतलब कि उसकी इनिशियल वैल्यू के वो जो काउंटर है, वो जो लूप है वो कहाँ से स्टार्ट हो, तो ये उसकी इनिशियल वैल्यू होगी। अब उसके बाद उसकी कंडीशन होगी कि इस कंडीशन पे जब तक ये कंडीशन हमारे पास होगी तो ये लूप चलेगी। यानी कि आई लेस देन रहे 5, तो 0 है इस वक्त, तो लेस देन 5 रहेगा तो वो क्या होगी, लूप हमारे पास चलेगी। उसके बाद तीसरी चीज़ होती है हमारे पास उसका इंक्रीमेंट, यानी कि आई से स्टार्ट होगा और आई लेस देन 5 रहेगा और आई को हम क्या करेंगे, प्लस करते रहेंगे ताकि वो 5 तक पहुँचे। तो ये एक स्ट्रक्चर है फ़ार लूप का। आपने 3 चीज़ें जहन में रखनी है, यानी उसकी इनिशियल वैल्यू, उसकी कंडीशन और उसका काउंटर। तो अभी हम इसको स्टेटमेंट को डिस्प्ले करते हैं। जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है उसका वो ये है कि 5 दफ़ा हमारे पास हेलो प्रिंट होना चाहिए कंसोल में। तो ये 5 टाइम हमारे पास हेलो प्रिंट हुआ है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि वार और लेट के कीवर्ड को, जो वार का कीवर्ड होता है उसमें जो हमारे पास इसमें ड्रॉबैक है फ़ार लूप में, वो ये है कि वार का लूप इस फ़ार लूप के चलने के बाद भी हमें आउटसाइड एक्सेस देता है, यानी कि console.log आई, यानी कि हमारे पास रेफरेंस उसका आ रहा है आउटसाइड द लूप। तो ये इसकी 5 वैल्यू आ रही। जबकि अगर हम इसको इसी प्रोग्राम को लेट से डिक्लेयर करें, लेट आई, और इसको हम कमेंट कर देते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। आई इज़ नॉट डिफाइंड, इसमें आई का रेफरेंस हमारे पास नहीं है, वो इस ब्लॉक स्कोप में एग्जीक्यूट होने के बाद ख़त्म हो गए। तो लेट हमारे पास फ़ार लूप में बेटर है इंस्टेड ऑफ यूजिंग वार, तो हमें लेट यूज़ करना चाहिए। एक प्रॉब्लम इस फ़ार लूप में ये है, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब हम फ़ार लूप को वार से हम डिक्लेयर करते हैं उसके इटरेटर को, तो उसका जो रेफरेंस है वो हमारे पास एक ही रहता है। इसका क्या मतलब है कि जो आई हमारे पास डिक्लेयर होता है वो एक ही, यानी कि उसको जावास्क्रिप्ट इंजन उसको डिक्लेयर करता है टॉप पे होस्टेड करके, यानी कि वार आई। अब यहाँ पे जो भी उसकी इटरेशन में वैल्यूज़ आएंगी आई के अंदर, वो इसी रेफरेंस को पास होंगी। जबकि हमारे पास लेट में जब हम वैल्यू को पास करते हैं तो वो हर एक आई वैल्यू जो वैल्यू होती है वो सेपरेट इंस्टेंट होती है। अभी हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है सेट टाइम आउट। ये फंक्शन हमारे पास क्या लेता है, एक कॉल बैक लेता है। इसका जो पहली हमारे पास पहला आर्गुमेंट है वो क्या है, एक कॉल बैक है, और दूसरा आर्गुमेंट क्या है उसका,
उसकी टाइमिंग है। आई मीन अगर हम 1000 लिखते हैं तो वो 1 सेकंड के इक्वल है। यानी ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन हमारे पास हर 1 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होगा, एवरी सेकंड। तो इसके अंदर अगर हम आई को पास कर दें और console.log आई, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट 0 1 2 3 4 ये आना चाहिए। तो हम देखते हैं। हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो क्या है, ये जो आई का रेफरेंस है इसकी वजह से हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है 5 टाइम 5 आ रहा है, जबकि 0 1 2 3 4 आना चाहिए था। तो ये हुआ ये है कि हमने जो टाइमर इसमें लगाया है तो वो जब लूप बंद हो गई है, उसके बंद होने के बाद जब ये कॉल बैक कॉल हुआ है आफ्टर 1 सेकंड, तो उसने उस रेफरेंस आई की जो वैल्यू थी ना उसको ली है। यानी लास्ट टाइम जब लूप बंद होगी तो आई की वैल्यू क्या थी 5, यानी कि 0 1 2 3 4 अंटिल 5 तक जब पहुंची तो लास्ट वैल्यू वो उसको प्रिंट कर रहा है। तो 5 टाइम उसने क्या किया, 5 प्रिंट कर दिया। तो ये इसमें एक ड्रॉबैक है, यानी कि जो आई है वो एक ही रेफरेंस को डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है ना। अगर हम इसी को लेट के कीवर्ड से डिक्लेयर करें तो क्या होगा, अब इस केस में जो लेट होगा आई हमारे पास, इस आई का जो रेफरेंस होगा वो अलग से होगा, वो एक रेफरेंस को फॉलो नहीं करेगा और उसका स्कोप भी इस ब्लॉक तक होगा। अब चेक करते हैं हम, ये देखें आई इज़ नॉट डिफाइंड 0 1 2 3 4। तो आई का स्कोप क्या है, इस फॉर लूप के अंदर ही है और आई अपने हर वेरिएबल का इंस्टेंट डिफरेंट रेफरेंस से रखता है लेट की वजह से। तो हमने जो यूज़ करना है प्रोग्राम में मोस्टली फार के लूप में या फार इन के लूप में या किसी और लूप में, तो हमने कोशिश करनी है कि लेट यूज़ करें। लेट का स्कोप एक तो इस फार लूप के अंदर होगा और दूसरा ये है कि उस लेट का जो प्रॉब्लम हमारे पास सेम रेफरेंस है वो भी इसमें नहीं आएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा लेट से हमने फार लूप को कैसे डिक्लेयर करना है इटरेटर को और किस तरह से प्रॉब्लम हमारे रिज़ॉल्व होते हैं लेट से। तो होपफुली आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।